पेज 639। यह विचार कोई सृजनशील कल्पना नहीं है, कोई ऐसी वस्तु नहीं है जो शून्य में रचना करती है, अपितु यह सनातन तत्व की ज्योति और शक्ति है। सत्य शक्ति से परिपूर्ण सत्य ज्योति है, और यह सत्ता में जो छिपा हुआ है उसे सामने लाता है। कौन? विचार। यह ऐसी काल्पनिकता को नहीं रचता जो कभी अस्तित्व में थी ही नहीं। विज्ञान का विचार विन्यास, आइडिएशन, शाश्वत सत की चेतना का विकीर्ण करता प्रकाश तत्व है। प्रत्येक किरण एक सत्य है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। प्रत्येक किरण एक सत्य है। इससे जो भी किरण निकलती है वो अपने आप में एक सत्य है, एक जगत का, एक आइडियोलॉजी का, एक चीज का निर्माण कर देती है। तो ये क्या कह रहे हैं? विज्ञान का आइडिएशन, शाश्वत सत की चेतना, ये पहले आपको रूपक दिया था सूर्य का। अनंत प्रकाश है, वो आप अपने आप को घनीभूत कर देता है सूर्य की परिधि के अंदर, और उस सब के ऊपर उसको बिखेरता है जो उस सूर्य के ऊपर आश्रित हैं। तो विज्ञान ये क्या कर रहा है? शाश्वत सत की चेतना का विकीर्ण करता प्रकाश तत्व है। शाश्वत सत है, एग्जिस्टेंस है, उसको विकीर्ण कर रहा है, प्रकाश तत्व है उसका। यूं तो आपके कितनी सारी चीजें गर्भित हैं, वो क्या आएंगी, किस कॉम्बिनेशन में होंगी, किस तरीके से घटनाक्रम होगा, भाई आप क्या विचार करते हो और ये सारा मल्टीट्यूड क्या विचार करता है, इनका क्या कॉम्बिनेशन बैठता है, कितनी कितनी चेतना की स्थितियां हैं, कितनी कितनी सारी चीजें हैं, उनका सारों का इंटरवेंशन है। बहुत ज्यादा बड़ी पजल है यूं तो। पर इस सारे के माध्यम से ये क्या चीज है जो ये एक्सप्रेस कर रहा है? तो ये प्रत्येक किरण एक सत्य है। यहां से एक किरण आती है, पूरे जगत का निर्माण करती है। वो एक सत्य अपने आप के अंदर, मतलब सारी चीजें हैं उसके अंदर। विज्ञान में निहित संकल्प शाश्वत ज्ञान की एक सचेतन शक्ति है। तो अगर आप इस संकल्प से जुड़ जाते हो तो ज्ञान की सचेतन शक्ति है ये, वह सत्ता की चेतना और तत्व को सत्य शक्ति के अमोघ रूपों में प्रक्षिप्त करता है। इसकी विल जो है अमोघ है, हम कल बोल ही रहे थे। आप यदि भीतर जाते हो तो आपकी चीज अमोघ है। आप जो सोचते हो वो, क्योंकि कल इनका प्रश्न था सेल्फ इफेक्टिव कैसे होती है, इस तरीके से होती है ये। तो सत्ता की चेतना और तत्व को सत्य शक्ति के अमोघ रूपों में प्रक्षिप्त करता है। यही बात करी हमने। सत, देखो यही शब्द यहां काम में है, सत की चेतना का विकीर्ण करता प्रकाश तत्व। ये है विज्ञान का विचार विन्यास। तो यहां क्या कह रहे हैं? सत्ता की चेतना और तत्व, उसका जो वेरी स्टफ है बीइंग का, आपके बीइंग का जो वेरी स्टफ है, उसको कौन गढ़ेगा और कौन बाहर लेके आएगा? तो ये जो है सत्ता की चेतना और तत्व को सत्य शक्ति के अमोघ रूपों में प्रक्षिप्त करता है। आप भी इफेक्टिव तभी हो सकते हो। ये यदि नहीं हो तो
इनइफेक्टिव आदमी, करता रहता है, बस वो समाउ जी रहा है, इफेक्टिव नहीं है। कौन सी चीज है जो इफेक्टिव बना देती है? ये विचार करो। ये वाला पावर जो है वो सत के अंदर से जो उसकी सारी जो लेटेंट कंटेंट्स हैं उनको प्रक्षिप्त कर देता है। प्रत्येक सत्य शक्ति और प्रत्येक सत्य रूप को उसकी प्रकृति के अनुसार सहज और सही तरीके से कार्यान्वित करता है। इससे ऊपर का रह गया ऐसे रूपों में जो विचार को मूर्त रूप प्रदान करते हैं और इसे त्रुटिहीन रूप से प्रभावी बनाते हैं। इसमें कहीं कोई त्रुटि की गुंजाइश नहीं है। माँ जो कार्य कर रही है उसमें कोई त्रुटि की क्या गुंजाइश है? ऋषि यहाँ हमेशा शीर्षस्थ व्यक्ति था, उसमें कोई गुंजाइश नहीं है त्रुटि की। हम अपनी सत्ता के यदि गहराइयों में जाते हैं, त्रुटि की गुंजाइश नहीं है फिर बाद में। ये इफेक्टिव तरीका है काम करने का। क्यों? क्योंकि आप दिव्य जननी के संकल्प से जुड़ जाते हो, वो ही संकल्प की और इसकी शक्ति सुप्रामेंटल यहां लेके आ रहा है। तो ये अपने जगत में वो कैसे होता होगा, कुछ हम यहाँ का आइडिया लगाएं, फिर इसको इससे देखें कि ये आश्रित नहीं है किसी चीज के ऊपर। प्रत्येक सत्य शक्ति और प्रत्येक सत्य रूप को उसकी प्रकृति के अनुसार सहज और सही तरीके से कार्यान्वित करता है। प्रत्येक सत्य शक्ति, अब कोई भौतिक तो कोई चीज है नहीं है सच, आप इसको जानते हो और धीरे 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 जब आप भीतर प्रवेश करते हो तो इन चीजों में प्रवेश करते हो आप। यूं आप सोचो कि ज्यादा काम कर लो कम कर लो, ये है ही नहीं कोई चीजें, एज इफ सामने कुछ है ही नहीं। ये इक्वेशन ही कुछ और है, क्योंकि ये दिव्य विचार को सूर्य, विज्ञान के अधिष्ठात्री देवता एवं प्रतीक को वहन करता है। ये जो है दिव्य विचार सूर्य, और वो आइडिया क्या है? सूर्य जो कि क्या है? विज्ञान का प्रिजाइडिंग डेइटी है, ये अधिष्ठात्री देवता सूर्य। उसकी किरणें यहाँ आ रही है, हर किरण अपने आप में एक सत्य है को वहन करता है। इसलिए वेद में इसका वर्णन सभी चीजों के जनक सूर्य सावित्री ज्योतिर्मय प्रज्ञा के रूप में किया गया है, जो अभिव्यक्त जगत में बाहर प्रकट करने वाला है। अभिव्यक्त जगत में बाहर कोई चीज प्रकट कैसे होगी, ये करेगा। यूं तो सारी चीज गर्भित है, बाहर कुछ नहीं है। इनफैक्ट जितने भी रूप हैं वो अभिव्यक्ति भीतर की है ये। और किस क्रम से ये अभिव्यक्ति हो रही है, एक बहुत ही अद्भुत ये तरीका है ये जिससे ये काम हो रहा है। यह सृजन कार्य, सृजन का ये जो कार्य है दिव्य आनंद, शाश्वत आनंद द्वारा प्रेरित होता है। अंडरलाइंग अंडरटोन क्या है इसके? आनंद। आनंद से ये काम हो रहा है। यदि जो भी सत्ता जो इसको प्रेरित कर रही है, यदि वो इसमें आनंद न ले तो ये प्रक्रिया नहीं चल सकती। यह अपने ही सत्य और अपनी ही शक्ति के आनंद से परिपूर्ण होता है। यह आनंद के अंदर आनंद में से सृजन करता है, ऐसी वस्तु का सृजन करता है जो आनंदमय है। आनंद में से सृजन करता है, आनंद के अंदर सृजन करता है और आनंद का सृजन करता है। जिस स्पेस के अंदर ये सृजन करता है वो आनंद है, जिस में से सृजन करता है वो आनंद है, जिसका सृजन करता है वो आनंद है। ये ही दृष्टिकोण हमारी संस्कृति का है। अब इसके अंदर
ये हमारा जो जो भौतिक दृष्टिकोण है, ये नहीं कि उनका दृष्टिकोण नहीं था, पर ये इसका बाई प्रोडक्ट है। अभी हम आधार मान रहे हैं इसको। अतः विज्ञान का लोक, अतिमानसिक लोक, सत्य और कल्याण, ऋतम भद्रम। तो इनका मूल सूत्र जो वेद का था, क्या, सत्यम ऋतम बृहत, ये मूल सूत्र इनका रहा। इसमें यदि जाया जाए और जो हम गहन चर्चा कर रहे हैं उसके ऊपर कंटेम्पलेट किया जाए कि आपकी सत्ता का सत्य बाहर आता ही कैसे है, पुकार कैसे आती है, क्या प्रक्रिया है उसके पीछे। बाहरी रूप है नहीं, बाहर तो कुछ भी नहीं है। बाहर तो एज इफ एक ओकेजन है कि भीतर की एक समहाउ ये ऐसी इक्वेशन बनाई गई है कि बाहर के इंटरेक्शन से भीतर आप जागते हो, और जितने ही आप सेंसिटिव हो, आपको बाहर के स्टिमुलस की जरूरत नहीं है, बाहर से प्रेरित करने की जरूरत नहीं है। आप बैठे और आपके भीतर सत्य स्वयमेव उछल के आ रहे हैं यूं। ये तो बाहरी रूप से तो अब रामकृष्ण जी कोई चीज कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, कई जीवनों का काम कैसे संभव है। आप उतने कल्टीवेटेड हो जितना कोई बाहर से स्टिमुलस अगर आपको चाहिए तो अभी कल्टीवेशन है नहीं, कि आपको पढ़ के ज्ञान आ रहा है, जगत में आप व्यवहार कर रहे हो, उससे अनुभव गेन कर रहे हो, तो फिर बाद में बहुत लो पोटेंसी की चीज है ये। अब यही एक विचार करने की चीज है, तो शिक्षा में इसको किया जा सकता है क्या? इतने साल जो गंवा रहे हैं हम, या मनुष्य जाति कितने लंबा चक्र काट के जा रही है एक छोटी सी चीज प्राप्त करने के लिए, इसको कैसे किया जाए और हमारे अपने साथ कैसे किया जाए। ये जो दृष्टिकोण, ये जो चीज बता रही है, ये तो हम सारे मान रहे हैं, हाँ रियल तो यही है, इतना तो हम जान रहे हैं, पर ये शिफ्ट कैसे आए, व्यवहारिक रूप से ये शिफ्ट कैसे आ जाए, ये तो मेरे को, हम सब का पता है कि भाई ये इतना तो अब सेंस आ गया, हाँ यार रियल तो यही है। इंटेंस भी जो ये बताई जा रही है बात, तो यही इंटेंस भी है, रियल भी है, पर ये प्रैक्टिकल आधार बन जाए, ये कैसे हो। बाकी स्टेट्स तो जो ये बताई जा रही है रियल तो यही है। तो विज्ञान का लोक, अतिमानसिक लोक। अब आपने कहा ना कंफ्यूजन, यहाँ कंफ्यूजन नहीं है, विज्ञान, ये देखो यहाँ अतिमानस साथ में कह दिया। दूसरे क्या है, श्री अरबिंदो को यदि आप एक्सटेंसिवली रीड करते हो, वो बीच बीच में डायक्रिटिक के अंदर आपको बता देते हैं, लिख के बता देते हैं उसका, कि इसका ये अनुवाद करो। तो विज्ञान को वो लिख देंगे या उसको एक्सप्लेन कर देंगे, यदि आप बारीकी से देखेंगे तो इसमें बहुत ज्यादा कोई एम्बिग्युइटी रहेगी नहीं। तो विज्ञान का लोक, अतिमानसिक लोक, सत्य और कल्याण। अब जैसे सूर्य का या देवताओं को कहते कल्याणतमम रूपम, इसमें कोई भी देवता, इनके वर्णन यदि आप पढ़ो तो ये कोई भी आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकता। यदि आप माँ से जुड़े हैं, आप बहुत इंटेंस क्रिया कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, उसके अंदर कल्याण से अलग कोई चीज हो नहीं सकती। ये एक विशेष बात है, और अपने तरीके से कैसे भी आप फ्रेम करो, उसके अंदर दोष तो होगा ही, नुकसान हो जाएगा। थोड़ी महत्वाकांक्षा रहेगी, थोड़ा सा कुछ दबाव रहेगा, आप सो कॉल्ड इंटेंसिटी कहोगे, उसके अंदर भी कुछ न कुछ दोष रह जाएगा। और माँ से यदि आप जुड़े रहते हो तो आप जो करो सो कल्याण ही है, उसमें सच्चा कल्याण का सूत्र यही है। देवताओं की जो भी क्रिया है, वेद को पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है, पर उसको क्लोजली अपनी साइकोलॉजी से एसोसिएट करके फिर देखा जाए। एक्चुअल में ये बाहर नहीं है, ये अपनी ही साइकोलॉजी को एक्सप्लोर करना है। और जब तक आपके वो पुकार नहीं आई और ये कि मैं पदार्पण करूं, ये शिफ्ट पे नहीं आए, तो अभी देवताओं की क्रिया बहुत ज्यादा अभी उद्दीप्त हुई नहीं। हाँ, इंद्रियों के माध्यम से जो क्रिया हो रही है वो तो हो ही रही है।
इंद्रियों की भी प्रिजाइडिंग डेटी जो है, अलग अलग देवता हैं, उतनी क्रिया कर रहे हैं। कोई हाथों के अंदर अच्छा है, कोई किसी में सेंस ऑफ जजमेंट अच्छा है, किसी के अंदर ऑब्जर्वेशन बढ़िया है, ये सारे हैं। ये क्रिया चलती रहती है। पर अग्नि का प्रादुर्भाव हो जाए और सब देवताओं को उद्दीप्त कर दे, वो अलग प्रक्रिया है। ये सारी रियल हैं ये। क्या आपको अब थोड़ा आभास आता है क्या कि ये जितनी बातें वेद में करी जा रही है या हम जो कर रहे हैं, आप जस्ट इस तरीके से देखो, अब जगत का वर्णन चेंज हो गया और ये ज्यादा रियल है। तो वेद में जब देवताओं का आह्वान किया जाता था आपकी लोअर चीजों को रोकने के लिए, इंद्र का आह्वान कर लिया, उसका एक साथ वज्रपात हुआ। माइंड में क्लैरिटी आते ही अंधकार के ऊपर वज्रपात हो जाएगा। ये क्रिया बहुत रियल है। बाहरी चीज तो इतनी विविड और रियल है ही नहीं। ये शिफ्ट आ ही जाना चाहिए, कम से कम विचार में तो आ जाए। और यदि आप कॉन्स्टेंटली वेद के और इन चीजों के संपर्क में रहोगे तो ये शिफ्ट जरूर आएगा, आपको भीतर प्रवेश करवाएगा ही। ये कुछ कुछ रियल लगता है क्या रविकांत जी? ये जो हम बात कर रहे हैं, ये रियल लगती है क्या? ये सेंस ऑफ रियलिटी में शिफ्ट आता है क्या? जब श्री अरविंद ने लिखा है और वेदों में लिखा है तो रियल तो है ही। कोई ऐसे थोड़ी लिख दिया बैठ के, कोई उनके मन में आया लिख दिया। ये तो ये तो वास्तव। एक श्रद्धा का आधार हो गया। जी हाँ। बीच श्री अरविंद ने लिखा है, तो ये तो आपका स्टार्टिंग पॉइंट हो सकता है कि भी श्री अरविंद ने लिखा है तो बात तो इसमें है। ये तो ठीक बात है। पर उन्होंने अपनी स्टेट्स के लिए तो लिखा ही है उसको। हम उसका जब तक साक्षात्कार नहीं करें तो हमारा अपने अनुभव का अंग तो बना नहीं वो। ये तो बड़ी ऊंची अवस्था है ना सर। ये तो बहुत ऊंची, मतलब रेयर ऑफ द रेयरेस्ट लोग इस अवस्था को प्राप्त कर सकते हैं। बाकी ये सेंस ऑफ रियलिटी शिफ्ट हो जाता है। आप यदि लगातार वेदों के ऊपर काम कर रहे हो, उसका अध्ययन कर रहे हो, ये चर्चा कर रहे हो, उसी माहौल में हो, तो ये जो चीजें हैं, आपको देवताओं का स्वरूप है वो महसूस होने लगता है, टच होने लगता है। नहीं तो किसी आधार के ऊपर तो व्यक्ति पदार्पण करता ही है। और श्री अरविंद ने लिखा है, ये बिल्कुल ठीक बात है, दीक्षित के लिए ये रियल है। ये सारी स्टेट्स और देवताओं की ये क्रिया बिल्कुल रियल है। और जोरदार बात है, इसके ऊपर आप भले पीएचडी करवाओ, एक देवता की क्रिया आपको पता नहीं लगती। ये वो अपने पास आए ही थे, उन्होंने कहा रे 40 साल से पीएचडी करवा रहे हैं, एक इतना सा सेंस नहीं है, पीएचडी करवा रहा हूं मैं यूनिवर्सिटी के अंदर। तो ये जो प्रवेश है, इसमें कोई पांडित्य वगैरह की कोई बात नहीं है कि आप संस्कृत की रूट्स जानते हो और उसमें एक रूट से क्या क्या होता है आप डिक्शनरी जानते हो, इनफैक्ट आप डिक्शनरी बनाने वाले हो। तो भी वेदों में प्रवेश करवाने की चीज तो एक दूसरी चीज है। अगर ये बात रियल है तो अब देखो क्या शिफ्ट आने की जरूरत है जीवन में। यूं कुछ है नहीं, बाहर से कुछ है नहीं, प्रक्रियागत चीज नहीं है कि मैं ज्यादा खाऊं तो हो जाएगा, कम खाने से हो जाएगा, ये करने से हो जाएगा और वो करने से। हाँ, जितने जरूरी है, आपको सेंस आ गया कि ये आपको तामसिकता की ओर लेके जा रहा है, आपके भीतर से ज्ञान को पैदा नहीं होने दे रहा, रोक दो उसको तुरंत ही। खुदरा का व्यापार नहीं, थोक का व्यापार, तुरंत बंद कर दो उसको। क्योंकि जो भीतर जाने के जो क्षेत्र हैं उसके अंदर जो बिताया हुआ समय है, वहां की घड़ी भी अलग है। आपको 1 मिनट कोई चीज का साक्षात्कार होता है, वो पूरे जीवन आपका बदल देता है, जीवन भर। रोज थोड़ी वो अनुभव होता है। 1 मिनट के अंदर आपको माँ माँ से वो चीज प्राप्त हो गई, अब वो मिनट थोड़ी रहा वो। ये काल का डायमेंशन अलग तरीके का है।
और यूं आप लंबा जीवन 150 साल जी के, 200 साल या कितने भी साल जी के गए, परेशानी हुए। ये जो मोमेंट्स बिताते हो ये शाश्वत के क्षण हैं, ये सारी चीज अलग है। इतना शिफ्ट आना जरूरी है। और यदि इसमें निवास नहीं करते, जैसे दीपक कल कह रहा था कि भाई सारे दिन यदि आप इसमें निवास नहीं करो तो बड़ा मुश्किल है। बाहरी जो रूप है वो बड़े अभिभूतकारी हैं, इम्पोजिंग है। ये चेंज कर देता है। ये क्या कर रहा है? रितम भद्रम कल्याण, इसकी सृष्टि है विज्ञान। क्योंकि इसके अंदर सभी वस्तुएं इसकी रचना करने वाले पूर्ण आनंद में भाग लेती हैं। अविचल ज्ञान की दिव्य प्रज्ञा, अडिग संकल्प की दिव्य शक्ति, अस्खलनशील आनंद। स्खलन कब होगा? स्खलन कब होता है? ये यदि आप सर्टेन प्योरिटी मेंटेन कर रहे हो, इसमें हल्का सा कोई विचार, सेल्फ रिगार्डिंग विचार आ गया, आपको पता होता है कोई भी काम करने में कि ये तो बिल्कुल सही है, ये हल्का सा कोई दूसरे पार्ट की ब्रीच हुई इसमें, ये यदि ब्रीच होती है तो स्खलन हो गया। उचित विचार तो है ये, इससे हल्का सा भी नीचे आता है तो स्खलन हो गया। इसलिए तैयारी करते थे वो ब्रह्मचर्य की। ये कोई फिजिकल सेलिबेसी की बात नहीं है ब्रह्मचर्य। स्खलन होने ही नहीं पाए। अगर आपके विचार के अंदर वो चीज आ गई तो फिजिकली मैनिफेस्ट करे नहीं करे उससे कोई बहुत, विचार में भी यदि स्खलन हो गया तो फिजिकली तो अब ठीक है, अब आप इनइफेक्टिव हो गए। आपकी विल जो है वो इनइफेक्टिव हो गई यदि विचार के अंदर स्खलन हो गया तो विचार में स्खलन न हो तो ये तो जानी ही नहीं ये बात। तो स्खलन क्या होता है? आप फिसल गए, जहां आप हो वहां से थोड़ा नीचे आ गए, तो ये तो नीचे का गुरुत्वाकर्षण है, नीचे सबकॉन्शियस है। आपके कौन सा ऐसा पार्ट है जो आपको ऊपर उठाएगा? तो यदि आप शिक्षा के अंदर साइकिक के हाथ में उसकी बागडोर नहीं देते, और कोई दूसरा तरीका बताओ मेरे को जो इस स्खलन को रोक सकता हो। इसका हमको बिल्कुल दूर दूर तक सेंस नहीं। हम सोच रहे हैं बाहरी सेटअप चेंज करें तो मनुष्य जाति जो है उसमें कुछ परिवर्तन आएगा। अरे सेटअप की बात नहीं है, ये वो ही बातें हैं जो हम करते आए हैं। हालांकि ये एक दूसरे दृष्टिकोण से अभी कर रहे हैं, पर खाली सुप्रामेंटल की बात करें और हमारे अपने आप से न जोड़ें तो इसका पूरा लाभ नहीं आएगा। अस्खलनशील आनंद, यहां यदि आपके इमोशन प्रवेश करता है, उसमें यदि दूसरे भाग प्रवेश करते हैं, इनफैक्ट यहां धारण क्षमता है नहीं। कितने लोग हैं वो आप अगर देखोगे, वो धारण करनी पागल हो जाते हैं वो, और वो इस तरीके का व्यवहार करते हैं। आप यार ये क्या है ये? वहीं श्री अरबिंदो का बीइंग आप देखते हो, वो तो प्रशांत महासागर है, कोई उछल कूद थोड़ी है उसके अंदर, स्खलन नहीं है उसके अंदर। सावित्री जैसी चीज आ रही है तो भी इसके अंदर सारे के सारे पत्र वहां, ये थोड़ी इन इंटेंसिटीज में रह रहे हैं तो भी पत्र लिख रहे हैं। कौन सी चीज है जो बंद करी है? जितनी चर्चा आप श्री अरबिंदो की करते हो, आप ये देखते हो ये असंभव चीज, अकल्पनीय चीज है जो हुई है, और कहीं ये देखने नहीं मिलती कि आप अपनी अवस्था को बनाए रखें और उससे नीचे नहीं गिरे। इतनी मेहनत करनी पड़ती है व्यक्ति को, इतना प्रिकेरियसली उसको मैनेज करना पड़ता है, भोजन के ऊपर, व्यवहार के ऊपर, इसके ऊपर उसके ऊपर। जंगल में चले जाएं, समाधि अवस्था में रहें, कोई भी चीज देखेंगे स्खलन हो जाएगा। सिंसियर लोगों की बात है ये अस्खलनशील आनंद है। एक एक शब्द कीमती है ये, कि दिव्य विश्रांति विज्ञान में पुरुष का स्वभाव या प्रकृति है। अस्खलनशील आनंद है इसका, स्खलन हो नहीं सकता इसके अंदर।
जैसे भगवान कृष्ण को कह रहे हैं अच्युत, उनको कोई चीज हिला नहीं सकती, टिक नहीं सकते वो किसी भी चीज में। ये स्टेट है एक। ये स्टेट यदि हमको एक्सेसिबल हो तो, या इसके लिए एस्पायर करें। क्यों देविका जी? ये हाँ जब जी। आप विजुअलाइज करते हो तो ये स्टेट्स आपकी वर्तमान अवस्था और एक जो संभावित ये हमको मिल सकती हैं। आप अपनी अवस्था से जो नीचे आते हो तो वो आप विचार में स्थान देते हो लोअर चीज को। अगर विचार में स्थान नहीं देते, चाहे उस समय कितना भी मुश्किल लगो, एक्ट में धीरे धीरे बाहरी प्रकृति को अनकंफर्टेबल लगना शुरू हो जाएगा। शुरू में तो वो तड़पड़ा जाएगी, आपको मजबूर करेगी यील्ड करने के लिए, गिव इन करने के लिए कि करो ये तो, क्योंकि मेरे को अभ्यासगत मेरे तो यही चीजें हैं। सुन ली, अभी कोशिश करोगे, पर जब करने की बारी आएगी तो बाहरी प्रकृति मचल उठेगी। पर यदि आप विचार में भी इसको कठोरता से कि ना नहीं करने देंगे, इसको प्रयास तो करो, आप ये पाओगे एक्ट में स्खलन बाद में होता है, विचार में स्खलन होता ही रहता है। स्खलन मतलब आप एक अवस्था से नीचे, जो एक उचित अवस्था है, आपका ध्यान केंद्रित, जिसको ब्रह्मचर्य, ब्रह्म के ऊपर आपका ध्यान केंद्रित है, मां पे केंद्रित है, उससे आप कहीं न कहीं, कहीं क्या मतलब सारे टाइम कॉम्प्रोमाइज करते हैं हम। ये है स्खलन, ये आपको पता लगता है। कैसे करें? कोई ऐसे अनुशासन में अपने आप को डाल दो कि चाह के भी नहीं कर सको, कि जी हम चाह के भी अब ये नहीं कर सकते। कैसे करें? इस स्खलन शब्द समझ रहे हो क्या अनिल जी? हाँ बिल्कुल, वो तो बस नीचे गिरने, वो तो तैयार ही पड़े हैं ना, वो तो खींचने को। आपने एक विचार आया और बह गए, पता ही नहीं लगा कहाँ गए। हाँ नहीं, पर बिल्कुल। विचार के अंदर आप प्रवेश करने देते हो, आपके पास एक्ट करने की, आप उसको मना भी तो कर सकते हो। हाँ, स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन, वही तो बात बार बार आ रही है ना, मतलब वो भाई कितना मैं आप कर्म, रख भाई पाते हो उस चीज को। शुरू में आपके विचार आ रहा है, ये तो बिल्कुल। एक ऐसे पब्लिक प्लेस है, श्री अरविंद का है या माँ का, जहां आपके बिना कंट्रोल के अंदर, क्योंकि आपने कभी चीजों को व्यवस्थित किया नहीं, बचपन से शिक्षा मिली नहीं, इनफैक्ट शिक्षा उल्टी मिली। वाइटल को तो कर दिया मोटा, एकदम मोटा कर दिया उसको, साइकिक को कर दिया उसके नीचे दब के, सोचो मोटे आदमी के नीचे कोई दब रहा हो, माइंड है उसकी सबसर्वियंस में, उसका गुलाम बना दिया। जिसको नेतृत्व करना चाहिए, आपका विज्ञान सारा का सारा आपके कंफर्ट की व्यवस्था करने के ऊपर तुला हुआ है। और अब तो हाँ विज्ञान का रोल सृजनात्मक है भी या नहीं, ये तो स्वयं वैज्ञानिक सोचने के लग रहे हैं कि रे एआई को कैसे भी रोको, हम कह रहे हैं इसको कंपलसरी करो। तो अगर इस तरीके का सेटअप है, तो ये एक पब्लिक प्लेस है जिसके अंदर सारे तरीके के विचार आ रहे जा रहे हैं। ऐसे के अंदर आप कहोगे नहीं ये विचार नहीं आने चाहिए, तो आपकी सुनेगा कौन? आपकी कोई नहीं सुनेगा। इनफैक्ट यदि आप संयम करने की कोशिश करोगे तब विचार और ज्यादा आने लगेंगे, आप कहेंगे यार ये तो परेशान हो गए, अब करके तो तो देखो इस चीज को। वो तो और फोर्स लगाएंगे, वो तो पूरा जोर लगा हाँ के फिर आपको खींचेंगे, बिल्कुल। वो तो बिल्कुल, ये टग ऑफ वार तो तो बिल्कुल है ये। ये फिर बाद में माँ क्या कह रही है, उसको अभिव्यक्ति तो करने ही मत दो, क्योंकि आपके अंदर एक सात्विक पार्ट भी है। नहीं यार ये तो बात गलत है, पर ये गलत सही का निर्णय आप यदि जीवन में उद्देश्य होगा उस दृष्टिकोण से, अरे दृष्टिकोण तो कुछ हो गलत सही का, तो उसके अंदर यदि ये दृष्टिकोण आप रखते हो भी माँ की सेवा करनी है, ये दृष्टिकोण तब रख सकोगे जब कहीं ना कहीं हृदय की सहमति होगी। अगर आपका हृदय नहीं है इस चीज में, तो ये सहमति नहीं होगी। ये सहमति नहीं होगी तो संयम तो आप कर ही क्या लोगे, निग्रह ही करना पड़ेगा, निग्रह भी नहीं कर पाओगे।
निग्रह का मतलब ये है कि मैं उस एक्ट को नहीं होने, तो काम वासना तो मेरे अंदर है, पर आप डेकोरम मेंटेन करते हो ना, कोई पागल थोड़ी हो जाते हो कि साहब ये क्या हो रहा है। इसका मतलब ये थोड़ी हाँ है कि आप कितना सभ्यता से कहीं भी कोई प्रोग्राम में जाते हो, बैठते हो, इससे ये थोड़ी है कि आप वास्तव में भीतर तक कोई सभ्य हो गए। पर ठीक है कि भाई हाँ, ये निग्रह मेंटेन सप्रेस, करते हो पर। हाँ बाहर से दिखाने के लिए सप्रेशन चलता है हाँ बस। बस, संयम ये है कि उठे ही नहीं विचार, तो ये तो हाँ तैयारी ही नहीं करी आज तक। वो तो आपको पता लग जाता है सर, जैसे विचार इनिशिएट होता है ना, आपको पता लग जाता है ये ओरिजिन कहाँ से हो रहा है। यस। तो इसलिए अब करने का तो इसमें आपके जो चाबी है वो तो हृदय के पास है। माँ को ऑफर करो और सच्चे रूप से ऑफर करो, तो आपके वो हस्तक्षेप भी होना शुरू हो जाएगा, आपको नेसेसरी पावर भी मिल जाएगी। पर यहाँ करें अस्खलनशील आनंद है, ये स्टेट बिल्कुल स्खलन न हो, ये स्टेट का तो पता ही नहीं हमको। बिल्कुल, उसका स्वाद चखोगे जब पता लगेगा ना। ये तो चीज ही दूसरी हो गई, स्खलन न हो। तो इसीलिए बार बार हम जो साइकिक की बात करते हैं, ये सारी चीज संभव है, हो सकती है। इनफैक्ट इसका प्रयास किए जाना भी आपको सामान्य अवस्था से बहुत ऊपर खींच के ले जाता है। इसका प्रयास किए जाना भी जीवन को वैभवशाली बनाना है। बिल्कुल। और यो तो आपके पास, यदि आपके पकड़ में आ रही है यार विचार के अंदर ही तूने तो हार स्वीकार कर ली, ये क्या बात हुई। होना होगा सो हो जाएगा, अगर आप ये चीज करते हो तो ये हम पढ़ के आ रहे आपके बीइंग के सत्य का निर्माण ऐसे हो जाएगा। पर आप ये विचार करके नहीं कर सकते। अगर ये कर सकते हो तो ट्राई करके देख लो, और अपने अपनी चीजें अपनी अपनी डायरी नोट करो कि आपने ये किया और ये हुआ। ये कर नहीं पाओगे जब तक पावर नहीं आएगी। पावर एस्पेक्ट लव के पास है। प्रेम यदि भगवान से हो तो वो सीधे के सीधे भगवान की ओर चलेगा। अब ये सारी बातें हैं, अब आप इनको रखो अपने तरीके से यथास्थान कैसे रखें, क्योंकि समझ में तो आ ही रही है सारों के, ये थोड़ी समझ में नहीं आ रही। पर जहां इसको पकड़ना है ना, उस चोर को सूक्ष्म तरीके से है, वहां रोक पाओ तो बात है, नहीं तो सांप निकल जाए बाद में उसको पीटते रहो पीछे से, क्या फायदा। जहां रोकना है वहीं रोकना है। और इसमें आप ये पाते हो कि है तो मुश्किल, इस माहौल में भी आके आप रह जाओ और एक्चुअल में कुछ कर पाओ तो भी बहुत ज्यादा मुश्किल है, बहुत ही ज्यादा, लगभग असंभव है। अपने बलबूते के ऊपर तो खैर बिल्कुल ही असंभव है, पर आपने कहने को समर्पण भी कर लिया और इस माहौल में हो तो भी कर लो तो भी लगभग असंभव है तो बड़ा मुश्किल। ये अपने आप को इसी के अंदर रख पाना, हाँ, पर जितने समय भी रख पाते उसका आनंद पूरा है। बिल्कुल, ये अनुभव तो है ना, मतलब उसको विन ओवर करके जो आपको एक आनंद मिलता है वो डिफरेंट होता है, बिल्कुल अलग होता है। हाँ, तो उसके लिए पहले आपको ये महसूस तो करने दो कि आप 2 दिन वास्तव में माँ के लिए निकाल रहे हो। बिल्कुल। ये तो मौका तो आने दो उसके लिए, जब वो कह पाए कि हाँ ये मैंने माँ के लिए समय निकाला। अरे भी इमरजेंसी इस जगत की है, वो आपको किसी की मृत्यु हो जाए तो 12 दिन 15 दिन निकालता है व्यक्ति, कहीं कुछ हो जाए तो भी निकालता है, शादी के लिए कहीं जाना है तो 3-4 दिन की यात्रा, 5 दिन 7 दिन जो भी है वो भी करता है, बिल्कुल। व्यापार में भी करता है, इसमें भी करता है, केंद्र से संबंधित एक्टिविटी है उसमें भी करता है, काम तो कर ही रहे हैं, ट्रेवल तो कर ही रहे हैं ना लोग। आत्म उत्थान की तैयारी, उसके लिए ईमानदारी से कोई प्रैक्टिस, इसके लिए करोगे तो आपकी भौतिक चेतना को पता चलेगा कि आप उसके लिए कर रहे हो। इसलिए मैंने कहा 1 घंटा माँ को एक्टिव कर्म में देना, पहले तो देखना कि भी ये काम हम करेंगे, और एक्टिवली उसको 1 घंटा या आधा घंटा या 7 दिन में 1 घंटा या 10 दिन में 1 घंटा, पर उसमें इधर उधर की बात नहीं, कि एक्चुअल प्रैक्टिकल काम ये माँ के लिए है साहब। जैसे ही आप इसको डिफाइन करेंगे आप ये पाएंगे कि धीरे 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 उसका दायरा छोटा करोगे आप,
अरे इतना तो नहीं हो पाएगा, इतना ही कर लेते हैं, क्योंकि मैं कर तो पाऊंगा नहीं, 7 दिन से भी मैं नहीं कर पाऊंगा। इसमें निगोशिएशन चालू हो जाएंगे आपके, और वो थोड़े दिन चलेगी और उसके बाद कहेगी, यार होता तो है नहीं है। 1 घंटा नहीं, मैं तो भगवान को 24 घंटे दूंगा, और इस लबादे के अंदर जो करेंगे सो करेंगे। ये स्थिति है। तो इतने लंबे समय से और कोई दूसरा काम हम कर नहीं रहे, तो भी एक्चुअल में मेंटेन अपने आप को कर पाओ, लगभग असंभव सी चीज है। तो मतलब चीज आसान नहीं है, ये तो बिल्कुल सही है ही, इसको तो मानने, फिर भी करना है वो है। तो स्थितियां तो सारी अपने सामने रख दी गई हैं, अब चयन करने की प्रक्रिया फ्री चयन करने की है, बाकी तो है तो मुश्किल। नहीं, वो आसान और मुश्किल का तो वो इंक्लिनेशन का ही माथापच्ची होगी ना। अगर है इंक्लिनेशन उधर नहीं है, अगर इंक्लिनेशन बेसिक इंक्लिनेशन वहां की, तो अगर वो सागर नजर नहीं आया तो गोता लगाना बहुत मुश्किल है। तो समस्या तो वहां पर आके, नहीं तो नहीं, अपन फिर तो ये ये तो भान नहीं होता। अस्खलनशील आनंद जो एक टर्म आई ना इसमें, हाँ इसमें टर्म है अस्खलनशील हाँ। आनंद। मैं कह रहा हूं है तो रियल ये, आप महसूस तो कर सकते हो, पर ये जिन प्री रेक्विजिट्स की मांग कर रही है, उसके अंदर आप पकड़ सकते हो कि आप सचेतन रूप से गिव इन कर रहे हो, लोअर पोटेंसी को आप हाँ कर रहे हो, अपने बीइंग में स्थान दे रहे हो। एक्ट में करने की जरूरत ही नहीं है। अगर साइकोलॉजी में कर रहे हो तो एक्ट तो वही होने हैं जो आप साइकोलॉजी में कर रहे हो। मैं एक बात कह रहा था, हाँ जी। ये जो आनंद है ये तो हमारा मूल स्वभाव है ना। ये तो एक्चुअली ये कहीं हमें प्राप्त नहीं करना है, ये तो एक्चुअली हमारे अंदर है। पर हम हम भी तो अपने आप को नहीं जानते हम क्या हैं। जी जी जी, एक्चुअली क्या है, जब हम साधना करेंगे और अपनी चेतना को उठा के ऊपर ले जाएंगे तो ये वास्तविकता हमें प्राप्त हो जाएगी, और वास्तव में वो हम हैं। मगर वो स्खलन हो जाता है, इसलिए उसमें टिक नहीं पाते हैं, और उस अवस्था को प्राप्त करना जो स्थगित ना हो, वो बहुत ऊंची अवस्था है। देखिए, इसीलिए और आपका मूल स्वभाव आनंद है, इसीलिए ये बात आकर्षित करती है, जी नहीं तो रजिस्टर ही नहीं हो पाती। जी आज भले हम साइकोलॉजिकली या वैचारिक दृष्टिकोण से देख रहे हैं, हाँ अस्खलनशील आनंद कोई चीज है जो आपके भीतर से कहती है यार इसी की ओर चलना चाहिए, जो होगी सो देखी जाएगी, करने का तो काम यही है, जबकि भौतिक कोई चीज ही नहीं है। तो एक तो मैं ये कह रहा हूं, क्योंकि बहुत सारे विचार निकल के आ रहे हैं, टेक्स्ट तो आपके पास है, आपको दोबारा इसको बार बार पढ़ना पड़ेगा। आप ये सोचो क्लास में हो जाएगा कवर, इसके साथ तो और बहुत सारी चीजें होंगी। आपकी सेल्फ स्टडी का ये सब्स्टिट्यूट नहीं है जो सुबह हम बात कर रहे हैं, क्योंकि आप श्री अरबिंदो का अध्ययन कर रहे हो, इसके अंदर आप क्या चाह रहे हो, ये एक छोटे छोटे कंपटीशन के एग्जाम आप देते हो, ये उसमें आपको एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ती है। यहाँ श्री अरबिंदो से आप संपर्क करने की कोशिश कर रहे हो, और इसमें कहो कि बस ये पर्याप्त है, हर्फ खोल के दोबारा देखें नहीं, तो अब आप किसी वहम में हो। तो हम ये कह रहे हैं, ये इतने कंसिडरेशंस, इतने विचार इसके साथ आ रहे हैं। हाँ, इस टेक्स्ट को तो आप अपने समय से और देखोगे ही, ये क्या बात है। तो ये आनंद हमारा मूल स्वभाव है, इसलिए तो हम बात ही कर रहे हैं। पर मैं ये कह रहा हूं कि जो थोड़ा सा भाग आपका दूसरी शक्तियों को या दूसरी निम्न चीजों को स्थान देता है, कोई भी समझदार आदमी कह देगा यार इसने जो स्थान दिया मैंने लोअर चीज को, उसने मेरे को मुंह में तो कड़वा टेस्ट छोड़ा अल्टीमेटली तो, और आनंद का नुकसान किया। कौन करेगा ये काम? इसी के लिए अपने आप के बीइंग को तैयार करना, यदि आप कहो तो साधना हो गई। अगर आपको खाली ये शिफ्ट आ जाए कि अरे इसमें कुछ नहीं रखा, ये तो मुंह में कड़वा टेस्ट छोड़ती है निम्न जो चीजें हैं वो, और आपके लिए निम्न कौन सी है और उच्च कौन सी है या कौन सी है, ये आप ही जानोगे। मतलब आप यदि सच्चे हो तो आप जान जाओगे ये मूवमेंट तो गलत है, ये सही है। कहीं कंफ्यूजन होगा तो माँ को रेफर कर लोगे, प्रार्थना करोगे, उनकी वाणी पढ़ोगे, ढूंढोगे। भूखा आदमी कैसे ढूंढता है? भोजन के सोर्स को ढूंढता है। आप में यदि ये ललक आ जाएगी, आप भी ढूंढोगे।
चीजें अराइज हो जाएंगी, उत्तर आपको मिल जाएंगे, आपके बीइंग के सत्य का निर्माण हो जाएगा। यही तो एक विशेष बात है। उसी मकान में रह के एक जने को सत्य मिल जाएगा और दूसरे को नहीं मिलेगा। क्यों? क्या प्रक्रिया है ये? इसी टेक्स्ट के अंदर आप कहोगे ये इतनी इतनी चर्चा है, इसमें तो मतलब एक टेक्स्ट से पूरी सारी चर्चा करिए हो चाहे। मैं क्यों ये चर्चा कर रहा हूं ये इतनी सारी? ये शिफ्ट कैसे भी हमारी चेतना में आ जाए, एक भाग ये डेवलप हो जाए, जो ये ट्रिब्यूनल तैयार हो जाए कोई भी बोली में, आचरण में, विचार में। अरे भाई माँ की सेवा करनी है, ये चीज माँ की सेवा के उल्टा है तो ये बिल्कुल बंद हो जाना है। लाभ नहीं कर रहा तो इसको हटाओ, ये लाभकारी है, चाहे वो अनैतिक की प्रतीत क्यों नहीं होता हो, यही करेंगे। ये यदि कोई सत्ता हमारे तैयार हो सके तो बाकी डिटेल वो अपने आप कर लेगी। बाकी तो जो होना है सो वो अपने आप स्थान ढूंढ लेगी, व्यक्ति ढूंढ लेगी, पुस्तक ढूंढ लेगी, जो करना है सो कर लेगी, यदि ये चीज स्थापित हो जाए तो। जैसे कि आप तो इस मकान के मालिक को बुलाओ ना, वो जो करेगा सो कर लेगा। मालिक बुलाओ पहले आप, तो पहले मालिक बुलाओ हमारे बीइंग का। उसको कितना सोना है, कितना खाना है, कितना क्या करना है, मालिक अपने आप निर्णय कर लेगा। मालिक को बुलाओ, ये बात कर रहे हैं हम। ये मालिक स्थापित कर लो। ये आपके एक चीज स्थापित या ये शिफ्ट हो जाए, किसी भी शब्दों में बोलो चाहे उसको। निम्न को प्रश्रय न दे, सोच के तो बिल्कुल ही न दे, और सब समय ये देखे भी माँ की सेवा करनी है, इसी के लिए मेरा बीइंग है और मेरा उद्देश्य क्या है यहाँ। ये बात एकदम प्लेन ट्रूथ आपके जीवन का हो जाए, फिर ये आपकी यात्रा की जिम्मेदारी अपने हाथ में ले लेगा। आप और ज्यादा काम कर पाएंगे और इफेक्टिवली कर पाएंगे। ये सेल्फ इफेक्टिव चीज है। ये यदि आपका यज्ञ एक बार शुरू हो गया, ये सेल्फ इफेक्टिव है, और ज्यादा पार्ट्स को अपने एम्बिट में लेता जाएगा, आपके और भागों को लेता जाएगा, लेता जाएगा, लेता जाएगा। इसके अलावा मेरे को तो और कोई दूसरा तरीका नजर आता नहीं। और तो कैसे करें? क्यों दीपक? एकदम सही बात है। तो कोई डाउट नहीं। भाई इसमें न तो ये कि मेरे अंदर बहुत गुण है या अवगुण है, ये कोई माथापच्ची का विषय है नहीं। आप तो ये सरोकार की भी माँ की सेवा करनी है, ये वाली चीज। और आपको मिनट टू मिनट अगर आप सिंसियर हो, आपको पता चलेगा। ये हो ही नहीं सकता कि आपको पता न चले। अगर आप ये प्रश्न करते हो, सरोकार रखते हो, मेरे को माँ की सेवा करनी है, तो आप ही कहते यार ये विचार क्या आया? अपने आप को लेके आपका जो विचार है, अगर रेस्ट करना है तो आप कहते नहीं रेस्ट देंगे, वाइटल तो खा जाती है शरीर को, अनुचित नहीं देंगे, जो कि आपका शरीर तामसिकता में जाने की कोशिश करता है। अब इनका देखो नेचर में फर्क आ जाएगा। वाइटल है वो शरीर को तोड़ती है, वो उसको अनुचित उससे काम लेती है। शरीर के ऊपर छोड़ेगे वो तामसिक है, वो टस से मस नहीं होना चाहता। तो इनके बीच का स्थान का उचित कहाँ है? ये भाव भैया मेरे को तो माँ की सेवा करनी है। अब सही भोजन करोगे, गलत नहीं करोगे, उचित समय पे करोगे, आप दुर्व्यवहार ज्यादा कर नहीं पाओगे अपने शरीर के साथ भी। आपके बीइंग को एक सेवक के रूप में काम में लेोगे, बहुत फर्क पड़ जाएगा, बहुत ज्यादा फर्क पड़ जाएगा। अगर आपकी तैयारी नहीं हो तो आप ये इतने दिन रुक के भी, अब देविका जी आपने देखा ना, गेन बहुत मिनिमल ही कर सकते हो। यदि आपकी तैयारी नहीं हो, रिसेप्टर नहीं हो, तो बारिश होती रहो चाहे, हाँ जी। विशेष कुछ कर नहीं सकते आप। ये बचपन से तैयारी चाहिए, नहीं तो करो क्या आप। आगे चलते हैं। आप इसको बार बार सुना कीजिए हम जो चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि अब हम प्रैक्टिकल उस चीज एस्पेक्ट पे आ गए। ये वास्तव में आपको अगर आप ये पार्ट तैयार कर लेते हो
तो एक्चुअल काम होगा, ये हवा में बातें नहीं होगी अनिल जी, काम शुरू हो जाएगा। क्योंकि लॉजिकली ये कहते कि वो पार्ट पकड़ लेगा, कहते यार बकवास कर रहे हो तुमने तो झांसा दिया, इतने दिन हो गए हम करेंगे करेंगे करेंगे, मतलब कोई दिन तो आएगा जी सारी दुकान आपकी है, सारी दुकान आपकी है, अरे सारी से नहीं चाहिए मेरे को, तो तू इतने रुपए दे, इतना कर, आप इसके ऊपर आ जाओगे। हम सारा जीवन माँ को दे नहीं दे, हम एक दिन तो करेंगे ये कम से कम, या 1 घंटे करेंगे। और ये एक्टिविटी एक पकड़ लो ना, ज्यादा की जरूरत नहीं है। सच्चा आदमी ये वाली बात करना शुरू कर देता है। दूसरा क्या कह रहा है, मेरा सारा जीवन माता जी का है, मेरा ये वो है, होता कुछ है नहीं उसमें, सब झांसा है, ये सब टोटल। आगे चलते हैं। विज्ञान में या अतिमानसिक स्तर का तत्वभूत पदार्थ, वेरी स्टफ किस चीज का है? अब यहां भी ये क्या कह रहे हैं, विज्ञान में या अतिमानसिक स्तर का स्टफ किस चीज का बना हुआ है? उस सब के पूर्ण निरपेक्षों से बना है, एब्सोल्यूट्स से बना है। किसके एब्सोल्यूट्स? जो यहाँ अपूर्ण और सापेक्ष हैं, जो यहाँ रिलेटिव है। यहाँ हमारे पास कोई भी आप कह दो, वो सापेक्ष चीज है। भगवान सत है, ये बात सापेक्ष है। भगवान असत है, ये सापेक्ष है। मानसिक स्तर के ऊपर आते ही कोई भी चीज है, उसके पक्ष विपक्ष ये वो अलग अलग पार्श्व बन जाएंगे। वहां एब्सोल्यूट है वो, जो यहां सापेक्ष और अपूर्ण चीजें हैं, यहां आनंद निरपेक्ष आनंद है नहीं, हो सकता भी नहीं इस तरीके से, वहां पूर्ण है, वहां सापेक्ष नहीं है। और इसकी क्रिया उन सभी क्रियाओं के सामंजस्यपूर्ण अंतर संबंध और सुखद संलयन से बनी है, जो यहां विपरीत हैं। विपरीत कौन सी चीजें हैं? विपरीत क्या होता है? विपरीतताएं आती किस चीज से हैं? विपरीत होता क्या है और क्यों होता है? क्योंकि माइंड का तरीका यही है, वो किसी भी चीज को जांच परख करने के लिए खंड खंड करता है। खंड करते ही उसके पक्ष विपक्ष ये बनने शुरू हो गए, विपरीत बनना शुरू हो गया। माइंड का तरीका है ये। तो जब आप उसको सुप्रीम रियलिटी की ओर उसका मुंह मोड़ते हो, तो वो डिवाइन को अलग अलग पक्षों में बांट देता है। ये शून्य है, ये निराकार है, ये साकार है, ये सगुण है, ये निर्गुण है। इसलिए ये अपने ट्रू एम ऑफ लाइफ में भी, कि एब्सोल्यूट क्या है, वो इन किन्हीं भी धारणाओं से बिल्कुल परे है, और परे की धारणा से भी परे है। कि वो परात्पर है तो साहब वो पेंसिल बन गया, वो पूर्ण चैतन्य है, यहाँ तो नजर नहीं आता, वो एक ऐसी चीज बन गया जिसके अंदर उसको रगड़ते रहो साहब, ठोक पीट के आप शेप दे रहे हो उसको। चेतना का एकदम अत्यंता भाव नजर आता है। ये विपरीतताएं क्यों हैं? ये फंडामेंटल विपरीतताएं मन के स्तर के ऊपर आती हैं, और जो यहाँ विपरीतताएं नजर आती हैं, वो सुप्रामेंटल के अंदर क्या है? तत्वभूत पदार्थ जो है इसका पूर्ण निरपेक्षों से बना है, जो यहाँ अपूर्ण और सापेक्ष है, या रिलेटिव है। आज आपकी जो चेतना है, आज आपकी जो सो कॉल्ड आध्यात्मिकता भी है, वो पूर्ण थोड़ी है। अब ये बात गले उतरनी तो बड़ी मुश्किल है। हमने जिसको गॉड भी कह रखा है, भगवान भी जिसको हम बोलते हैं, वो भी तो सापेक्ष चीज है। निरपेक्ष क्या होता है? क्योंकि निरपेक्ष की तो कल्पना हम कर ही नहीं सकते, माइंड में निरपेक्ष की कल्पना नहीं आ सकती। आप यदि निरपेक्ष का निरूपण भी करोगे तो सापेक्ष बनेगा वो। तो हमारी पकड़ में ये बात नहीं आ रही। मानवीय चेतना इस तरीके की है कि वो निरपेक्ष को यदि
निरूपण करने का प्रयास भी करेगा, उसको एक्सप्रेस करने का प्रयास करेगा। इसके पास इसकी भाषा बहुत ही छोटी है, बहुत लिमिटेड है। उन स्टेट्स के वर्ड्स नहीं है हमारे पास, न उनमें प्रवेश है हमारा। तो ये यदि वर्णन करता भी है माँ के एट्रीब्यूट्स का, डिवाइन का, भाषा नहीं है, वो तोड़ेगा खंड खंड के अंदर। आप खंड में तोड़ रहे हो, वो आनंदमयी है, चैतन्यमयी है, सत्यमयी है, खंड है ये। एक कह रहा वो सत्य है, एक कह रहा असत्य है। वो कह रहे यार ऐसा कुछ है ही नहीं, ये तो पुरुष और प्रकृति का खेल है। विज्ञान कह रहा जड़वाद है ये, जिसमें खाली एनर्जी और सूक्ष्म एनर्जी और उन एनर्जीज का आधार भी भौतिक है। ये जितने वर्णन अभी तक किए गए हैं, अगर ये सारे हों, कैसे विचित्र संसार में हैं हम। ऐसे में होने के बावजूद हमने एक दायरा जो अपना बांध रखा है, वो कितना छोटा सा है। संसार तो है ये वर्णन सारा का सारा। तो यहां जो अपूर्ण और सापेक्ष है, वहां वेरी स्टफ इसका बना है, मेहनत नहीं करनी पड़ती इसको। जैसे माइंड का वेरी स्टफ इस तरीके का है कि पशु को नहीं है। क्लेवर से क्लेवर जो पशु है उसमें कई चीजें बढ़िया कर लेगा जो एक मनुष्य नहीं कर पाएगा, पर उसकी वो चीजें दूसरी हैं। आपके पास माइंड का तत्व है और इसकी क्रिया उन सभी क्रियाओं के सामंजस्यपूर्ण अंतर संबंध, इंटर रिलेशनशिप्स, और इंटर रिलेशनशिप्स सामंजस्यपूर्ण है। आप भजन गा रहे हो, हारमोनियम बजा रहे हो, कल्पना कर रहे हो, अब इनमें कोई विभेद थोड़ी है। आप माँ की मूर्ति को सामने विजुअलाइज कर रहे हो, उसके लिए भाव आ रहा है। आपका कर्म है, भाव है, चिंतन है, सारे एकमय हो गए इसके अंदर। इसमें कोई अलग अलग थोड़ी है। इनका कैसा इंटर रिलेशनशिप हो गया, आप ये देखिए। तो वैसे ही आपके जो जो पूर्ण निरपेक्ष जो भी यहाँ आप कहते हो, ये जो यहाँ सापेक्ष हैं, वो सारे के सारे जो है सामंजस्यपूर्ण इंटर रिलेशनशिप के अंदर है और सुखद संलयन से बनी है, जो यहाँ विपरीत है। क्योंकि इन परस्पर विपरीत वस्तुओं की बाह्य प्रतीतियों के पीछे स्थित हैं इनके सत्य और शाश्वत के सत्य। इसलिए अगर आप यहां डील करते हो तो ये जितनी पद्धतियां हैं एक दूसरे के विपरीत, ये अद्वैत है, ये द्वैत है, ये है, ये है, वहां वो आत्म अभिव्यक्ति के रूप है, एकदम आपस के अंदर साथ साथ निवास कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो विपरीतताएं है ही नहीं। तो इन परस्पर विपरीत वस्तुओं की बाह्य प्रतीतियों के पीछे स्थित हैं इनके सत्य और शाश्वत के सत्य। अभी हम जो बातें कर रहे हैं आप इनको जोड़ पा रहे हो, पर जिसको इसका सेंस नहीं हो वो क्या महसूस करेगा। तो वैसे ही जिस चेतना के अंदर सभी चीजों का सत्य है, वो आपस में सब चीजों को जोड़ पाएगा। एक बच्चा है, वो ट्रांसलेशन बढ़िया करना जानता है, पर उस पैसेज का अर्थ क्या निकलता है उसको कुछ सेंस नहीं है। आपने तोते को रटा दिया, हू बहू बात तो वो बोल देगा, सेंस नहीं है। वैसे ही माइंड के अंदर उस चीज का सेंस नहीं है, उसको हर चीज का पता है, उसके शाश्वत सत्य का पता है, इसलिए विभेद नहीं है वहां चीजों के बीच में, वो सारी चीजों को जोड़ लेता है। जी आप इस समय आप यहाँ आओ, फिर बाद में भोजन करो, उसके बाद में थोड़ा आराम कर लेना, पर देखो ये अगर हो तो ऐसा करना, वो आ जाए तो ये करना, पंखा नहीं हो तो इधर कर लेना। आप ये पता नहीं क्या कह रहे हैं। यदि मानसिक चेतना नहीं हो या विकसित न हो, बच्चे की चेतना हो, वो इस कॉम्प्लेक्सिटी को समझ नहीं पाएगा। आप कहोगे ये कह देना उससे, या कैसे सारी अलग अलग चीजें श्री अरविंदो कह रहे हैं अलग अलग लोगों को, पर श्री अरविंद की चेतना में कोई विभेद थोड़ी है उन चीजों में, एक एकीकारी चेतना है। वैसे ही यहाँ जो आपके सारे विपरीत तरीके के वर्णन भी आपको प्रतीत होते हैं सुप्रीम रियलिटी के बारे में, वो यहाँ एकदम एक हैं इसके वेरी स्टफ के अंदर, ये कह रहे हैं ये।
और सारे के सारे अपने आप में सत्य की एक रे है, यहाँ आके जगत बन जाता है। सुप्रामेंटल की बात कर रहे हैं ये। तो इनके सत्य और शाश्वत के सत्य जो एक दूसरे के विरुद्ध नहीं है, हमारे मन और प्राण की विपरीतताएं अतिमानस में अपने आप के सच्चे भाव में बदल जाते हैं और एक साथ जुड़ जाते हैं और एक शाश्वत सद्वस्तु और चिरस्थायी आनंद के स्वरों और रंगों में रंग के रूप में देखे जाते हैं। वहां एक है अतिमानस या विज्ञान, परम सत्य, परम विचार, परम शब्द, परम ज्योति एवं परम संकल्प विचार है। विचार यहाँ कामना से उठता है, वहां विचार का उत्प्रेरण संकल्प से है। मैं तो कह रहा हूं आप ये ट्राई करके देखो कि मेरे को वही करना है जो माँ चाहेगी। अरे ये तो दिशा ही चेंज, दशा चेंज कर देगा, रूप चेंज कर देगा जीवन का। आप करके तो देखो, ईमानदारी से करके देखो इसको। और उसका वेरी स्टफ ही यही है। यह अनंत का आंतरिक और बाहरी विस्तार है जो देश से परे है। इसका देश और काल अलग है, ये इस देश और काल में नहीं है जैसे हम अभी चर्चा कर रहे हैं। यदि आप कितना गहराई में जाते हैं, सारे दिन यदि आप इसमें रहते हैं और फिर आप जो, फिर सारा जगत ही आपके लिए बदल गया, एकदम बदल जाएगा। क्या विचित्र चीज है, नहीं आप जी तो रहे ही हो, लोगों को लग रहा है वो जी रहे हैं। तो फिर ये जो वर्णन कर रहे हैं इसमें और उनके लगने में क्यों अंतर है, ये ऐसी क्या बात है? शाश्वत का निर्बाध समय है। हम ये बात करते आए, हमने समय का भी ये बात करी थी पहले ही, और ये हम देख रहे हैं कि ये एकदम बिल्कुल सही दिशा में चल रहा है। जो कालातीत है, निरपेक्ष की सभी निरपेक्षताओं का दिव्य सामंजस्य है। मनोरचनाएं करने वाले मन के लिए विज्ञान की 3 शक्तियां हैं। इसकी सर्वोच्च शक्ति ईश्वर की संपूर्ण अनंत सत्ता, चेतना और आनंद को जानती तथा ऊपर से अपने अंदर ग्रहण करती है। विज्ञान की 3 शक्तियां हैं। तो एक तो सर्वोच्च शक्ति है, ईश्वर की संपूर्ण अनंत सत्ता, चेतना, आनंद को जानती है और ऊपर से अपने अंदर ग्रहण करती है। अपने उच्चतम शिखर पर यह शाश्वत सच्चिदानंद का चरम परम ज्ञान और बल है। पढ़ के देखते हैं अब ये, इससे रिलेट करना तो हमारे लिए तो कोई, ये तो बहुत दूर की बात है। इसकी दूसरी शक्ति अनंत को सघन ज्योतिर्मय चेतना अर्थात चैतन्य घन या चिदघन के रूप में घनीभूत कर देती है। यह चिदघन दिव्य चेतना की बीजावस्था है जिसमें दिव्य सत्ता के सभी अपरिवर्तनीय तत्व और दिव्य सचेतन विचार और प्रकृति के सभी अलंघ्य सत्य जीवंत और मूर्त रूप में निहित हैं। इसकी तीसरी शक्ति इन वस्तुओं को प्रभावी विचार, अंतर्दर्शन, दिव्य ज्ञान के यथार्थ तादात्म्यों, दिव्य संकल्प शक्ति की गति, दिव्य आनंद की प्रगाढ़ताओं के स्पंदन के द्वारा विराट विश्व सामंजस्य और असीम विविधता के रूप में उनकी शक्तियों और आकृतियों के तथा सजीव परिणामों की परस्पर लीला के बहुविध लय ताल के रूप में लाती या विकीर्ण कर देती है। विज्ञान में पुरुष की ओर आरोहण करते मनोमय पुरुष को इन 3 शक्तियों में अवश्य आरोहण करना होगा। ये तो वर्णन ही नहीं समझ में आ रहा, आरोहण किस में करेंगे? उसे अपनी गतियों को विज्ञान की गतियों में, अपने मानसिक बोध, विचार शक्ति, संकल्प और सुख भोग को, मानसिक बोध मेंटल परसेप्शन, विचार शक्ति, संकल्प, सुख भोग को दिव्य ज्ञान की दीप्तियों, दिव्य संकल्प शक्ति के स्पंदनों और दिव्य आनंद सिंधुओं की तरंगों एवं प्रवाहों में परिणत करके रूपांतरित करना होगा। उसे अपनी मानसिक प्रकृति के सचेतन तत्व को चिदघन या सघन स्वयं प्रकाशित चेतना में परिवर्तित करना होगा। उसे अपने सचेतन पदार्थ को अनंत सच्चिदानंद के विज्ञान में या सत्यमय स्वरूप में रूपांतरित करना होगा। ईश उपनिषद में इन 3 गतियों का वर्णन किया गया है। पहली का व्यूह के रूप में सत्य चेतना के क्रम, उसमें है ये कि
सूर्य का जो व्यू रचना करता है, हम पढ़ के भी गए हैं इसको बहुत डीप आप स्टेट में हो तो थोड़ा थोड़ा, हाँ ये आ गया ना, ये यही है, ये रहा सूर्य की अगली लाइन में। सत्य चेतना के क्रम में विज्ञान के सूर्य की रश्मियों की व्यूह रचना। दूसरी का मतलब पहली स्टेट तो यह है, दूसरी शक्ति क्या है, समूह के रूप में उन किरणों को विज्ञान सूर्य के तेजोमय शरीर में एकत्र करना। तीसरी का सूर्य के उस कल्याणतम, आ गया यह कल्याणतमम रूपम, ये यही होगा ये। इसलिए ये कहां से आ रही है, क्योंकि ये ध्यान है मेरे को दर्शन के रूप में, जिसमें आत्मा अनंत पुरुष के साथ अपने एकत्व को अत्यंत अंतरंग रूप में प्राप्त कर लेती है। जो मनोमय प्राणी विज्ञान की पूर्णता में रूपांतरित, परिपूर्ण और उन्नीत हो जाता है, उसका मूलभूत अनुभव यह है। उसके ऊपर अंदर चारों ओर सर्वत्र परमोच्च पुरुष विद्यमान होते हैं और उसकी आत्मा चरम पुरुष में निवास करती तथा उसके साथ एक होती है। भगवान की अनंत शक्ति और सत्य उसकी अपनी एकाग्र ज्योतिर्मय आत्मिक प्रकृति में केंद्रित होते हैं। दिव्य ज्ञान, संकल्प और आनंद की तेजों में क्रिया प्रकृति के स्वाभाविक कर्म में पूर्णता के साथ प्रतिष्ठित होती है। और ये इसका फुटनोट, सूर्य रश्मीन व्यूह समूह तेजो यत्ते कल्याणतमम रूपम, ये यही है कल्याणतम। तो वेद विज्ञान जगत का वर्णन ऋतम सत्यम बृहत, सत्यम ऋतम बृहत, जो अभी मैं कह रहा था, उचित सत्य विशाल। अगर इनमें आप प्रवेश करना चाहते हो तो आपको लंबी तैयारी करनी पड़ेगी, और सुबह के समय ही हम इसमें प्रवेश कर सकते हैं। थोड़ा बहुत बरसों यदि आपकी तैयारी और बहुत इंटेंस सारे दिन आप बिताते हो, तब आप इसमें कुछ प्रवेश कर सकते हो और हम अटेम्प्ट कर सकते हैं, नहीं तो भूल जाओ। उचित सत्य विशाल के रूप में करता है, यह वही त्रिगुणात्मक विचार है जिसे भिन्न रूप से व्यक्त किया गया है। रिदम सत्य की धाराओं में दिव्य ज्ञान, संकल्प और आनंद की क्रिया है। सत्य चेतना की क्रीड़ा है। सत्यम सत्ता का सत्य है जो इस प्रकार क्रिया करता है। सत्य चेतना का गतिशील सार है। बृहत सच्चिदानंद की अनंतता है जिसमें से अन्य निकलते हैं और जिसमें वे प्रतिष्ठित होते हैं। अब क्या कर लो इसका, इस वर्णन को कुछ नहीं समझ में आता, मतलब कहना क्या चाह रहे हो भाई। ये तैयारी के बिना, ये है जगत के फेन फेन हाथ लगते हैं, बाकी हाथ तो कुछ लगता नहीं। वहम है खाली हमको, वहम हाथ लगता है, जीवन चला जाता है। पढ़ो इसको आप ध्यान से और देखो इसमें कुछ समझ में आता है क्या। ठीक है देविका जी। हाँ जी। अब कुछ नहीं समझ में आता, नहीं ये वर्णन नहीं, सब समझ में आ रहा है और एक एक चीज क्रिस्टल क्लियर है, मगर ये साधना के द्वारा ही सीरियस होके प्राप्त की जा सकती है, असंभव नहीं है। हाँ मगर बिल्कुल। बहुत ही ऊंची अवस्था है और कोई इफेक्ट बट नहीं है इसमें। बहुत बहुत विजन आपने बिल्कुल सीन क्रिएट कर दिया है, बिल्कुल सही है। मैंने भी पहले भी पढ़ा है, आनंद ही हमारा स्वरूप है, आनंद से ही संसार पैदा हुआ है, आनंद में ही डूबेंगे, आनंद में ही मरेंगे, आनंद में ही खाएंगे, सब कुछ आनंद ही आनंद है। मगर उस अवस्था को प्राप्त करना बहुत ऊंची अवस्था है। हाँ, हमें आनंद में रहने की कोशिश करना चाहिए और उसको प्राप्त करने की कोशिश करनी, ध्यान में बैठ के हमें उनको बुलाना चाहिए, कॉल करना चाहिए, माँ से संपर्क स्थापित करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम हार जाएंगे, जीतेंगे, मगर हमें सतत प्रयास करना होगा, मेरा ये कहना है सर। बिल्कुल ठीक बात है, हारने का तो कोई काम ही नहीं है। हाँ, तो यहाँ विराम देते हैं। जय श्री राम। जय श्री